बात है, सुनिए। तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बतलाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी कहा। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हुआ। विधि विधान के अनुसार राजा की कन्याओं का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर के जाते ही पहले की भली उस देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन पीला कहाँ से आया, बेचारे बड़े दुखी थे। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए और बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत साधन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को बुलाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को अपने साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बार बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चे के जूठे को खा लिया। यह देख उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और रात को कोठी में से सभी सामान निकाल कर उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाल स्नान कर उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो, बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान पुत्रवती है तथा बृहस्पति के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त तथा ब्राह्मण भी सुख भोगकर श्लोक के सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन हर दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वो व्रत करना बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इससे भगवान नाराज हो गए और उस दिन उस नगर के राजा ने विशाले का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए न आगे समस्त प्रजा मेरे यहाँ भोजन करने अगर इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन खटारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गया। जब वो उसे घर पर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका लड़का हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा